देखिए, जो लोग भी पार्ट 3 के होंगे, ऑनर्स पेपर चाहे आपका जो भी हो, कुछ भी ऑनर्स पेपर हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, यहाँ तक कि आपका आर्ट्स हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंस हो, पॉलिटी हो, कुछ भी हो, ठीक है? आपको एक जीएस का पेपर जो है देना ही रहता है फाइनल ईयर में पार्ट 3 में जब आप रहते हैं तो, ठीक है? जीएस का पेपर में अधिकतर जनरल स्टडीज, एक तरह से जनरल नॉलेज रहते हैं, करंट अफेयर वगैरह, साथ में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहते हैं, पर्यावरण विज्ञान से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप हमारे साथ एक एक करके जो है एक सीरीज वाइज हम इसका श्रृंखला निकाल देंगे काफ़ी क्वेश्चंस का। इतना ही क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, आपका एकदम ए टू जेड मैच कर जाएगा और ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है? तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका जो है कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था, मतलब अब्दुल कलाम जो है किस किताब के रचनाकार हैं, तो विंग्स ऑफ फायर, ये किताब काफ़ी पॉपुलर था अब्दुल कलाम का, ठीक है? बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है, तब हम लोग को मालूम है कि गौरैया जो है बिहार का राजकीय पक्षी है, ठीक है? उसके बाद आप देख सकते हैं कि बिहार का जो स्थान है जनसंख्या के आधार पे किस रैंक में आता है। कहने का मतलब बिहार जो है जनसंख्या के आधार पे जो है किस स्थान पे आता है, तो तीसरे स्थान पे आया करता है। तो इसका आंसर जो है ए होगा। बिहार का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है, तो गेंदा का फूल, जिसको हम लोग मैरीगोल्ड भी बोला करते हैं। किस चीज़ का विरोध जो है चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, ठीक है? तो ये गांधी जी किए थे और ये किस चीज़ के लिए किए थे, नील का खेती के लिए किए थे, जो इंडिगो फार्मिंग होता है उसके लिए किए थे एक तरह से जो। और क्यों किए थे, इसलिए किए थे क्योंकि उस नील की खेती से जो है खेत लगभग जो है आगे का कोई भी फसल लायक नहीं रहता था और नील वगैरह का अधिकतर इस्तेमाल जो है अंग्रेज़ लोग करते थे अपने बिजनेस पर्पज़ से जो है। तो किसान काफ़ी गरीबी में, काफ़ी दिक्कत में रह जाते थे। अंग महाजन पद की राजधानी कौन सा है, जो कैपिटल ऑफ अंग महाजन जो है वो किसका राजधानी है, तो वो एक तरह से चंपा का हुआ, ठीक है? पहले का क्वेश्चन है। भारत में आर्थिक सुधार कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स जो प्रोग्राम था कब हुआ था, तो 1991 हुआ था, ठीक है? 1991 और 1992 के पास हुआ था, जिसमें से मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा रोल था एक तरह से, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत के रक्षा मंत्री का जानकारी लिया जा रहा है, तो ये राजनाथ सिंह है आपको जो, ठीक है? और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बहुत ही पॉपुलर मुख्यमंत्री हैं आज के लिए जो है पूरे भारत में, वो योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ, जिनको बुलडोज़र बाबा भी बोलता है लोग। वेद कितने हैं, तो आप सभी को मालूम है वेद 4 रहते हैं, ठीक है? गरबा जो है एक तरह से डांस होता है, वो कहाँ से संबंधित है, तो गुजरात से संबंधित है। नॉर्मली जो डांडिया वगैरह जो देखते हैं ना, वो सब गरबा उसको बोलते हैं, गुजरात में नॉर्मली जो है ये नवरात्र के आसपास हुआ करता है, ठीक है? मध्य प्रदेश का राजधानी पूछ रहा है, तो ये आपको मालूम है कि भोपाल आपको रहा करेगा जो है, ठीक है? फिर उसके बाद जो है आपसे बोल रहा है कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे संबंधित है, ब्लू रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है आपको जो है, तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो आपका है वो एक तरह से डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह से जो है वो संबंधित रहा करता है, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न भी है एक तरह से आप बोल सकते हैं। इसमें नॉर्मली जो है मछली वगैरह का भी जो क्रांति था उसको ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं बोला हुआ है, तो डेयरी आप मान सकते हैं। हालांकि कन्फ्यूज़न है, इसमें एक्वाकल्चर भी होना चाहिए था एक तरह से जो, ठीक है? लेकिन चलिए अब जो बोला हुआ है तो उसके हिसाब से जो है इनमें से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, ठीक है? तो बोल रहा है, तो इसमें कौन सा जो राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है, तो ये आपका एक तरह से जो है डेमोक्रेसी आप इसको जो है बोल सकते हैं एक तरह से जो है, ठीक है? एक तरह से इसेंशियल एलिमेंट स्टेट का जो है वो नहीं रहा करता है, ठीक है? तो यही सब क्वेश्चंस हुआ, तो ये 15 क्वेश्चंस का सेट। फिर नेक्स्ट में हम आपको आगे क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे करते हुए 150-200 क्वेश्चंस करवा देंगे और आप अच्छा से कर लीजिएगा। इतना ही में से क्वेश्चंस आपका कोई भी यूनिवर्सिटी से हो इसी में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वाले सीरीज को निश्चित रूप से देखिएगा और इसको शेयर करिए ताकि सब लोग, कोई भी ऑनर्स पेपर हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जूलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी हो, सभी के लिए जीएस पेपर फाइनल ईयर में इंपॉर्टेंट रहता है।